सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की खूब आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली है और जब बीजेपी जाएगी तो गरीबी हटने का काम भी खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उससे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है, कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। भाई जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में, अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे कोई नियंत्रण न हो, मुनाफा कमाने दे रहे हो, जीरो टॉलरेंस, सोचो लॉ एंड ऑर्डर पे क्या है। सीधी लोग सरकार को गोली मार रहे हैं, जो हत्या हो रही है, चाहे देवरिया हो, गोरखपुर हो। आप खुद देखिए, रिकॉर्ड उठा करके देखिए। जब मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से, राजधानी से गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर से लौट के आते हैं, तुरंत हत्या हो जाती है आसपास वहां। कोई विजिट ऐसी नहीं बची होगी जिसमें मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर गए हो और हत्या न हुई हो वहां। भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले आए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। ये आप लोगों के प्रति नफरत दर्शाती है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं। नफरत दर्शाती है सरकार की कि पीडीए और विपक्ष के नेताओं से नफरत की जा रही है। नहीं, पीडीए के लोगों को ये परेशानी, ये तकलीफ हमेशा उठानी पड़ती है, इसीलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूं कि 80 में हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं, दूसरी बात बताना चाहता हूं, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर कहीं मंदिर चले गए आप तो गंगा जल से धुलवाया जाएगा। अब बताओ कौन हो आप? हैं? तुम्हारा नहीं धुलाया जाएगा। इसीलिए सवाल ऐसा पूछ रहे। अब ये बताओ, हमारा मंदिर न धोया उसके लिए क्या करें बताओ?